की तो बजट में जो खास क्या नई चीज़ आई है तो उसमें हम बता दें कि केंद्र सरकार युवाओं को रील बनाना सिखाने के लिए स्कूल कॉलेज में कंटेंट क्रिएशन लैब खोलेगी, जो रील बनाने के लिए बहुत अच्छी होगी। तो इसमें क्या है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसकी जो घोषणा की है, देश में 3 नए आयुर्वेदिक एम्स खोले जाएंगे। कैंसर और हीमोफिलिया जैसी गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ भी सस्ती होंगी। और हम बात करें जो अलग अलग कैटेगरी में, तो लोगों के लिए क्या क्या नया खास है, तो बजट में 2026 युवाओं के लिए क्या है, तो युवाओं के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई की मदद से 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब खुलेंगे। कंटेंट क्रिएटर लैब क्या होती है कि आपको वीडियो बनाना और कैमरा चलाना सारा कुछ उसी में आ जाएगा और आप रील बनाना सीख सकते हो। कंटेंट क्रिएशन वही होता है जो कि 15,000 सेकेंडरी स्कूलों में और 500 कॉलेजों में। तो ये सरकार का एक नई चीज़ आई है, कंटेंट क्रिएशन और एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिंग सेक्टर के लिए 2030 तक 20 लाख युवाओं को तैयार किया जाएगा, जो कि गेमिंग और कॉमिक ABGC सेक्टर के लिए 2030 तक 20 लाख युवाओं को तैयार किया जाएगा। जो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट जो कि नई नई चीज़ होती है, और गेमिंग, तो जैसे कि सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं तो उनमें ये सारी चीज़ होती हैं, तो उसको भी युवाओं को सिखाने का, युवाओं को तैयार किया जाएगा। 20 लाख युवाओं को तैयार किया जाएगा। 5 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे जहां पढ़ाई के साथ साथ कंपनियों में काम का मौका देकर युवाओं को एक मित्र बनाया जाएगा। गेमिंग स्टार्टअप को लोन देने के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा और 10 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल को हायर किया जाएगा। जो प्रोफेशनल होंगे उनको हायर किया जाएगा। जो गेमिंग स्टार्टअप के लिए लोन की भी सुविधा करी है सरकार ने, 10 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल को भी हायर किया जाएगा इसके लिए। IITS और ISC के 10,000 नई टेक फेलोशिप शुरू की जाएगी और जिससे AI और डीप टेक में रिसर्च पर फोकस होगा। एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी शुरू की जाएगी। ये सारा कुछ युवाओं के लिए है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी बनाया जाएगा जो कि स्टूडेंट को सीधे सर्विस इंडस्ट्री से काम के लिए तैयार किया जाएगा। 20 बड़े टूरिज्म साइट्स पर 12 हफ्तों का हाइब्रिड ट्रैकिंग कोर्स चलेगा जिससे 10,000 टूरिस्ट गाइड को अप स्किल किया जा सके। जैसे कि टूरिस्ट गाइड होते हैं अभी कम मात्रा में हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए भी सरकार ने इसमें जोर दिया है, जो कि टूरिज्म सेक्टर में भी ये अहम भूमिका रहेगी और इससे गाइड बन के अच्छा खासा पैसा भी कमा सकता है युवा। और नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनेगा। इससे लोकल रिसर्च, इतिहासकार और कंटेंट क्रिएटर के लिए जॉब के मौके भी बनेंगे। तो ये थी युवाओं के लिए। और महिलाओं के लिए जो खास क्या है, तो महिलाओं के लिए मैं बता दूं, जो कि बिजनेस वुमेन को प्रमोट करने के लिए सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर यानी कि SHE मार्ट स्थापित किए जाएंगे। इसमें क्षेत्रीय कम्युनिटी की महिला दुकानदारों की रिटेल दुकानों होंगी।
देश के हर जिले में हर गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा, जिससे दूर दराज इलाकों की छात्राएं लैब और रिसर्च के लिए ज़्यादा समय देंगी, जिससे हायर एजुकेशन में भागीदारी बढ़ेगी। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी कि STEM में महिला को प्रमोट करने के लिए स्पेशल फंड बनाया जाएगा। ये महिलाओं के लाभ हो गए। अब मैं नौकरी पेशा के लिए भी बता दूं कि क्या है 2026 के इस बजट में। तो जो इनकम टैक्स स्लैब और रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और 2025 में 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री की गई है और नए टैक्स रिवीजन के तहत स्टैंड डिस्ट्रैक्शन 75,000 बरकरार है और एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइजेज कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी AI समेत उभरती तकनीकों के रोजगार पर पकड़ने वाले असर का आकलन कर सिफारिशें करेगी। छोटे उद्योगियों को MSMEs की मदद के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए 10,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। और किसानों के लिए जो खास क्या है तो मैं बता दूं, किसानों के लिए खेती को आधुनिक बनाने के लिए मल्टी लेंज AI टूल भारत विस्तार लॉन्च किया जाएगा। ये टूल किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती की जो तरीकों और मौसम की जानकारी और फसल के स्टॉक या अपडेट देगा। नारियल उत्पाद बढ़ाने के लिए चंदन की वैज्ञानिक खेती और पहाड़ी क्षेत्रों में बदलाव, अखरोट और काजू व कोको की खेती के लिए भी स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी। मछली पालन और मार्केटिंग के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाएगा। डेयरी और पशुपालन में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए क्रेट क्विंट सब्सिडी योजना शुरू होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले 6,000 रुपये सालाना बरकरार रखा जाएगा और 11.8 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। हम बजट में जो मेडिकल हेल्थ की बात करें तो मेडिकल हेल्थ में जो कैंसर की जो 17 दवाओं का जो कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। जो हीमोथेरेपी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी सस्ती होंगी। देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, जो कि झारखंड से रांची और असम के तेजपुर में नेशनल मेडिकल हेल्थ केयर की शुरुआत होगी। बायोफार्मा शक्ति स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इसके जरिए भारत को अगले 5 साल में बायोफार्मा हब बनाया जाएगा। 3 नए नेशनल फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेंगे। इनमें 1 लाख से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। भारत को मेडिकल टूरिज्म बनाने के लिए अलग अलग राज्यों में 5 रीजनल मेडिकल हब बनेंगे। इसके लिए केंद्र राज्यों को सपोर्ट करेगा। जो केंद्र है वो राज्य सरकार को सपोर्ट करेगा। देश भर में जिला अस्पताल में इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर खोलकर अस्पताल की कैपेसिटी 500 से ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, मतलब 50% से ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। अस्पतालों की जो कैपेसिटी है वो 50% से ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, जो इमरजेंसी में प्रॉब्लम होती है उसके लिए। और जो सेना के लिए क्या खास है तो सेना के लिए मैं बता दूं, सेना के लिए कुल 78 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, यानी कि पिछले साल में करीबन 1.04 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा, और यह पिछले 9 साल में सबसे ज़्यादा है। और सैलरी के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए, पेंशन बांटने के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, यानी कि कुल डिफेंस बजट का जो तकरीबन 68% सैलरी पेंशन पर खर्च होगा। सैलरी के लिए आर्मी को सबसे ज़्यादा 2.43 लाख करोड़ रुपए, एयरफोर्स को 63,000 करोड़ रुपए और नेवी को करीबन 47,000 करोड़ रुपए मिले हैं। कैपिटल बजट 2.19 लाख करोड़ रुपए का है, जो कि पिछले बजट में 21% से ज़्यादा है। इसका ज़्यादातर हिस्सा हथियारों की खरीद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
कैपिटल बजट में से करीबन 64,000 करोड़ एयरक्राफ्ट और एयर इंजन बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे और 25,000 करोड़ नेशनल वॉरशिप के लिए होंगे। हम रेलवे के लिए बता दें कि रेलवे के लिए जो खास है वह रेलवे के लिए इस साल रेलवे के लिए कुल 2.81 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे और पिछले साल यह बजट 2.55 लाख करोड़ रुपए था, यानी कि रेलवे बजट में करीबन 10% ज़्यादा है। और देश में 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनेंगे। ये कॉरिडोर मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद और हैदराबाद से बेंगलुरु और हैदराबाद से चेन्नई और चेन्नई से बेंगलुरु और दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिल्लीगुड़ी तक बनेंगे। जो नए कॉरिडोर की जो बात हो रही है जो रेलवे के लिए है, तो ये ऐसे बनेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने इस बार 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपोजिट किया है, और यानी कि पिछले साल में तकरीबन 1 लाख करोड़ ज़्यादा है। कैपिटल एक्सपेंडर यानी कि ऐसे खर्च जिससे लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेट होता है। इसका इस्तेमाल सड़क, ओवरब्रिज, स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए खर्च में होता है। साल ढांचे के लिए देश में 20 नए वाटर वेव बनाए जाएंगे जो पश्चिम बंगाल के दानकुनी को सूरत से जोड़ने के लिए सरकार नया मालवाहक कॉरिडोर बनाएगी। जो बजट की जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। और ये जानकारी आपको कैसी लगी, तो ये शायद आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो बजट के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।